हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रमोशन ऑफ बीएसएफ हेड कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक। तो रेडियो ऑपरेटर अगर आप बनते हैं या फिर रेडियो मैकेनिक बनते हैं तो आपको स्टार्टिंग में आपको हेड कांस्टेबल की रैंक मिलती है, 3 फीसदी लगती है। और फिर आप एक प्रमोशन अगर लेंगे तो आपको एएसआई की पोस्ट मिल जाएगी। यानी कि एएसआई में एक स्टार और रेड ब्लू रिबन लगा होता है शोल्डर पे। तो यहाँ तक आपको प्रमोट होने के लिए ऑलमोस्ट 4 to 6 ईयर की सर्विस लग जाएगी। यानी कि 4 ईयर में भी बन सकते हो, और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो, अगर परफॉर्मेंस नॉर्मल रहा तो 6 ईयर तक लग सकते हैं। भाई वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है कि वैकेंसी खाली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। उसके बाद फिर एएसआई टू इंस्पेक्टर बनने के लिए 10 to 12 ईयर्स की सर्विस ऑलमोस्ट लग जाती है। 10 to 12 ईयर की सर्विस लग जाती है एसआई बनने में। यानी ये काफ़ी समय लगता है, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत सारा जैसे सीपीओ से भी डायरेक्ट भर्ती हो जाता है यहाँ पे, तो वैकेंट सीट बहुत ही कम बचती है। तो इसीलिए प्रमोशन यहाँ पे थोड़ा स्लो हो जाता है। और यहाँ पे तो टेक्निकल है, लेकिन फिर भी प्रमोशन स्लो होता है एसआई तक के लिए। फिर एसआई से इंस्पेक्टर बनने के लिए नॉर्मल 6 to 7 ईयर्स की सर्विस लगती है। तो अगर आप 18 की एज या 20 की एज में भर्ती हुए हो रेडियो ऑपरेटर के रूप में, तो आप समझ जाइए कि आप तो इंस्पेक्टर बनोगे ही बनोगे। डेफिनेट है कि बनोगे। तो आपको बनने में लगभग 20 से 22 साल लग जाएंगे इंस्पेक्टर तक पहुंचने में। तो आप लगभग समझ जाइए कि आप 40 की एज में इंस्पेक्टर बन जाओगे, और फिर आप इंस्पेक्टर से रिटायर्ड इंस्पेक्टर से ही हो जाओगे। यानी कि आपको फिर अगला पूरा सर्विस इंस्पेक्टर के रूप में ही देना पड़ सकता है, या हो तो 15 साल की सर्विस अगर दे दो तो हो सके कि आप एएससी तक बन जाओ, वो भी कम समय के लिए। पर वो मुश्किल है। ज़्यादातर यहाँ से जो भर्ती होता है हेड कांस्टेबल से, वो इंस्पेक्टर तक जाकर रिटायर हो जाता है। थैंक यू।